हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आगे से रहेगा और जो मेरा एक्सरसाइज चल रहा है वो 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए आप फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट 0,0, यानी आप समझिए 0,0 हमारा क्या होता है, ऑरिजिन। ठीक है, एंड 36 एंड 14, सॉरी 36 एंड 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट 0,0। तो 0,0 का मतलब होता है ऑरिजिन, यानी मूल बिंदु पे है ये मेरा। ठीक है, एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आपका सेक्शन 7.2 में आपका देखेंगे तो आपको ये डिस्कस किया गया है कि किसके कैसे हमारा दूरी निकलेगा। ठीक है, आप उसको एनसीईआरटी के बुक में आप अच्छे से देख लीजिएगा उसको कैसे किया गया है। लेकिन आपको क्वेश्चन बता देते हैं, उसको कुछ समझा भी देते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज हमें सबसे पहले लिखना होगा लेट पॉइंट ए। देखिए पॉइंट ए है जो 0,0 है, जो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन पे है। ठीक है, और जो पॉइंट बी है आपका, देखिए पॉइंट बी आपका क्या है, 36,15। अगर इस ग्राफ को हम अगर अच्छे तरीके से बनाएं तो आप बात को समझिए। ये हमारा हो गया ग्राफ, ये हमारा एक पॉइंट दे दिया है 0, ये है 0। दूसरा पॉइंट है 36, यानी हमारा कहीं एक्स पे ये क्या होगा, 36 है, और वाई आपका है 15। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये बन रहा है टोटल 36,15, और वही बोल रहा है कि आपकी इसकी जो दूरी होगा वह कितना होगा। तो देखिए ए है ये, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो अब आपको ऑरिजिन फार्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ऑरिजिन। देखिए जब हमारा डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ऑरिजिन का होगा, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होगा, देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर कितना है, ये है आपका 36 का स्क्वायर, प्लस वाई कितना है, 15 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, और प्लस 15 का जो स्क्वायर आएगा इसको हम यहाँ पर लिख कर क्या कर देंगे, 296 प्लस 225। चलिए अब इसको हम लोग प्लस कर ले, तो देखिए 5 6 11 1 9 2 11 11 1 12 1 फिर 2 2 4 1 5। तो ये देखिए ये आपका कितना आएगा। तो देखिए पहली चीज इसका जो हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 39। ठीक है, जो ए और बी की बीच की जो दूरी है वह कितना है, 39 यूनिट। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, आपका 3 पॉइंट्स दिया गया है। अब वो पूछ रहा है क्या कॉलिनियर। अब ये कॉलिनियर होता क्या है, देखिए इसके 3 पॉइंट्स होता है एक ही लाइन पे, इसको हम लोग संरेखी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका ये। ठीक है, अब देखिए जो आपका AC है, जो आपका AC है वो क्या है, AB प्लस BC क्या है, बराबर है आपका, एक चीज जान लीजिए, ये पूरा लाइन कितना है, A और ये है आपका C। तो आपका AB प्लस BC के बराबर क्या है, AC। अगर AB और BC को जोड़ने पर यदि AC आपका आ रहा है तब वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर। तो सबसे पहले आपको देखिए में करना क्या होगा, देखिए पॉइंट दिया है 1,5, ठीक है, 2,3, और आपका C कितना है, -2, -11। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप लोगों के अच्छे समझना है, देखिए एक बना देते हैं, ये आपका A, ये हो गया B, और ये हो गया आपका क्या, C। तो ये मान लीजिए 1,5
और ये हो गया आपका 2,3 और ये हो गया -2, -11। ओके, तो अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपका ए है, ये बी है। अब हम दूरी कैसे लेंगे? सबसे पहले आप क्या लेंगे? ए और बी, फिर बी सी लेंगे, ठीक है, फिर आप क्या लेंगे? सी ए। तो आप बारी बारी से एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट लेकर चले जाइए, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले लिखना क्या होगा? लेट पॉइंट ए क्या है? 1,5, बी आपका कितना है? 2,3 एंड -2, -11। तो अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से देखिए हमारा फार्मूला होगा ए एंड बी। चलिए, तो द रूट ऑफ, ठीक है, ये आपका है x है, 1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो सबसे पहले हम लिखते क्या है? ये पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमें करना क्या होगा? जो आपका x2 है वो कितना है? 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब y2 कितना है? 3 है, आप लिखेंगे 3 -5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 में से 1 गया, आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा? 1 + 4 इक्वल टू रूट ऑफ 5। तो आपका रूट 5 आ गया है। चलिए, अब हमें क्या करना होगा? डिस्टेंस ले लेते हैं बी और सी, 2 पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा? बी और सी। तो देखिए जब बी सी लेंगे तब इसके लिए आपको ये और ये देखना होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए कि आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन में आप ये लिख लीजिएगा। देखिए बी सी पॉइंट आपके पास 2,3 और तुम्हारे आपके पास क्या है? -2, -11। तो देखिए इसका हम भर ले तो x1 = 2 और y1 आपका कितना है? 3। इसी प्रकार से x2 कितना है? आपका -2 है और y2 जो आपका है वो -11। इसको आप बी केयरफुल से फिल करिएगा। अगर आप ये गलत करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका है क्या? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो चलिए देखिए इस x2 है क्या आपका? -2 है तो आप सीधा लिखिए -2 -x1 क्या है? 2। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट को मत करिए, वही चीज़ है आपका। इसको हो गया स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका? -11 -3, इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। फिर जब भी सेम साइन को हम लोग ऐड करते हैं, जब भी तो साइन क्या लगता है? वही। उसी प्रकार से ये भी आपका है -14 का है, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो देखेंगे आपका 4 4 16 प्लस 196। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 6 6 12 की 1 9 9 1 10 1 11। आपका बी सी कितना है? 212। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है ए सी। तो देखिए आपको ए सी के लिए रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए आप केयरफुल से भरिए फिर से। तो आपका जो x2 होगा वो आपका होगा -2 होगा और x1 क्या होगा? 1, क्योंकि हम पॉइंट ले रहे हैं ए और सी। तो इसका आप कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस और y2 कितना है? देखिए आप -11 है तो आप लिख देंगे -11 और y1 कितना है आपका? 5। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए -2 - 1 तो ये जगह -3 का स्क्वायर प्लस
माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। अब चलिए सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, तो आपका ये होगा रूट ऑफ 265। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो आपका AC है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं पूरा अच्छी तरीके से। फिर से देखिए AC इक्वल टू क्या होना चाहिए AB प्लस BC। चलिए AC आपका कितना है रूट ऑफ 265, AB आपका कितना है रूट 5 प्लस ये आपका रूट 112। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका पॉलिनियल नहीं है। ठीक है, चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। आपको 4 है, देखिए अब ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब होता है कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल। और थर्ड क्या होता है स्केलेटन ट्रायंगल में क्या होता है, जिसके कोई भी साइड ना रहे सेम। ठीक है, तो उस प्रकार से देखिए दिया क्या है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में कहता क्या है कि जिसके दो साइड्स क्या हो इक्वल हो, क्या हो इक्वल हो, वही हमारा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट कहाँ देते हैं, ए दे देते हैं, बी और ये सी। तो क्या सबसे पहला आपका लिख दीजिए यहाँ पे 5, -2, ये आपका है 6, 4 और ये आपका 7, -2। देखिए आपका 3 पॉइंट्स दे दिया है। ठीक है, अब ये साइड अगर ये साइड दोनों सेम आ गया तब तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज ये नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले आप लिखते रहे, क्या पता ये और ये दे दे। तो देखिए पहले लिखेंगे लेट पॉइंट टी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पॉइंट दिया तो नहीं है ना, ए बी सी डी नहीं दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे लेट ए लिखना होगा। ए लिखे चाहे बी लिखे, सॉरी ए लिखे, ए बी सी में लिखे चाहे पी क्यू आर, हमारी इच्छा। तो 5, -2 और आपका बी कितना है 6, 4 एंड 7, -2। चलिए सॉल्व करें तो डिस्टेंस के फार्मूला से चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ए बी फिर बी सी प्लस सी ए फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x2 आपका है 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 6, और आपका x1 कितना है देखिए 5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 का स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है देखिए 4 और ये आपका -2, इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट। तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट ऑफ 37 यूनिट। ये आप लिख दीजिएगा, हर जगह लिखिएगा। तो आपका ए बी निकल गया। अब चलिए अब बी सी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बी सी के लिए क्या करना होगा, तो रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए जो आपका x2 है वह कितना है, BC ले रहे हैं ये और ये पॉइंट। तो देखिए x2 आपका है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -2
माइनस y1 कितना है आपका, सॉरी y1 कितना है 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर दे तो 1 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 36 इक्वल टू 37 यूनिट। अब हम लेंगे क्या AC। देखिए हम यहाँ पे AC लिख लिए, पहले हमारा A होगा फिर C। यदि CA लिखते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, पहला C फिर दूसरा A। तो देखिए सबसे पहले आपका ये हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। देखिए आपका यहाँ पे x2 कितना है, देखिए ये आपका x2 है, तो आपका ये है 7 माइनस x1 कितना है, ये है 5 का स्क्वायर प्लस देखिए y2 कितना है -2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये आपका सॉरी y2 क्या है, ये है -2, आप तो ये लिखेंगे -2 फिर ये माइनस, तो इधर है आपका -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो 7 में 5 गया आपका ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 to 4 यानी आपका -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी 0। तो आपका जो AC मिलेगा वो रूट ऑफ 4 यानी आपका 2 यूनिट। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो आपका AB इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू आपका AC, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच।